नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं। ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5 और अंतिम मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। नीदरलैंड्स में FIH महिला हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में आज भारत अर्जेंटीना के साथ दूसरा मैच खेलेगा, और नीदरलैंड्स में FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज दूसरे मैच में भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं शतरंज ओलंपियाड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश में पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है और भारत पहली बार चेस ओलंपियाड खेलों की मेजबानी कर रहा है। ये स्पोर्ट्स अपने जन्मस्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। अनेक देशों के लिए एक पैशन बन गया है। हमें खुशी है कि चेस इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के रूप में अपने जन्मस्थान में फिर एक बार आकर के सेलिब्रेट किया जा रहा है। सदियों पहले चतुरंग के रूप में इस स्पोर्ट की मशाल पूरी दुनिया में गई। आज शतरंज की पहली ओलंपियाड मशाल भी भारत से निकल रही है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये चेस ओलंपियाड, ये मशाल भी देश के 75 शहरों में जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे का धन्यवाद करते हुए कहा कि फिडे द्वारा हर साल शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले की भारत से शुरुआत होना न केवल भारत का ही सम्मान है, बल्कि शतरंज की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है। फिडे ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए टॉर्च रिले भारत से ही शुरू करेगी। न केवल भारत का सम्मान है, बल्कि शतरंज की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है। मैं इसके लिए फिडे और इसके सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस प्रतियोगिता के भारत में आयोजन से लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग भी इससे जुड़ेंगे। इससे चेस के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग इससे जुड़ेंगे भी। तो खेलो चेस अभियान को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 1956 में पहली बार चेस ओलंपियाड में भारत ने भाग लिया, लेकिन कई वर्ष लग गए मेडल जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो एक बार नहीं, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मात्र 15 वर्ष में महिला के नाते जो ग्रैंड मास्टर भी बनी और वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियन भी 2019 में बनी। तो आज प्रज्ञानंदा की बात करूं तो 12 वर्ष की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बने। ये लाखों खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन है। एक बार इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज देश में खेलों के प्रति एक अद्भुत जागरूकता है, एक गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है, और इसके पीछे अगर कोई कारण है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी खेलों के प्रति जो सोच है, वो न केवल खेल प्रेमी है, खेल प्रमोटर भी है, खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाते हैं, तो उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं और उनको सम्मान देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत में खेलों का उत्साह बढ़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक मशाल की तरह इस साल पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है। भारत विश्व का पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जा रही है। शतरंज में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में शतरंज संस्कृति के सम्मान में शतरंज ओलंपियाड रिले अब से हमेशा भारत से रवाना होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा करते हुए मेजबान देश तक पहुंचेगी। अगर हम देखें तो मनोज, जिस तरीके से आज इस मेगा इवेंट की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री ने खुद जो है इसमें हिस्सा लिया, किस तरीके से आप देखते हैं? जबकि भारत को अगर हम देखें तो शतरंज का जनक माना जाता है और बहुत पुराने काल से जो है हमारे देश में ये परंपरा रही और एक बार दोबारा से देश को ये गौरव हासिल हुआ है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए सिद्धार्थ, जिस देश से 73 ग्रैंड मास्टर्स निकले हों, जहां से 125 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिलाड़ी तैयार हुए हों, 18 महिला ग्रैंड मास्टर्स निकले हों और 42 महिला और पुरुष कुल मिलाकर जो है मास्टर्स ग्रैंड इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हों, तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का आयोजन किया जाता है और भारत को इसकी मेजबानी मिलती है, प्रधानमंत्री खुद और खेल मंत्री इसके साक्षी बनते हैं, तो इससे अच्छी बात युवाओं के लिए नहीं हो सकती। और ये युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि भारत ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, हर जगह जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है। तो मुझे विश्वास है कि जो भारत कुछ वर्ष पहले जो रूस के साथ संयुक्त रूप से चैंपियन बना था शतरंज ओलंपियाड में, वही कुछ इस बार भी देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्काडी दोरकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशाल सौंपी। इसके बाद श्री मोदी ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मशाल दी। ये मशाल 40 दिन की यात्रा में 75 शहरों से गुजरते हुए चेन्नई के निकट महाबलीपुरम पहुंचेगी। प्रत्येक शहर में उस राज्य के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स मशाल को प्राप्त करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा। 1927 से खेली जा रही ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्ष बाद आयोजित की जा रही है। इस ओलंपियाड में 189 देश भाग ले रहे हैं और किसी शतरंज ओलंपियाड में सबसे अधिक देशों की भागीदारी होगी। तो इतनी 189 देश के लोग जिस खेल का प्रतिनिधित्व करते हों, जिसमें हिस्सा लेते हों, तो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इस प्रतियोगिता का भारत में होना, भारत को न सिर्फ मेजबानी करना बल्कि जिस तरह से हमने टॉर्च रिले को देखा, इसकी हर बार शुरुआत भारत से होना क्या संदेश देती है? यही संदेश देती है कि भारत अग्रणी है इस खेल में। बिल्कुल जैसे कहते हैं इंजन जैसी भूमिका है और बाकी सब उसके डिब्बे हैं और उनको पीछे पीछे चलना है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी मार्केट भी है और उसको ध्यान में रखते हुए यहां इसका आयोजन किया गया है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लग रही है कि अभी नॉर्वे में पिछले हफ्ते जो आयोजन हुआ, भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया शतरंज में, और अब यहां रमेश बाबू प्रज्ञानंद पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि छोटी सी उम्र में ग्रैंड मास्टर बनना और बेहतरीन प्रदर्शन करना अपने आप में काबिले तारीफ बात है। सभी मुल्क अपनी अपनी एक एक टीम उतारेंगे, जबकि भारत को मेजबान होने के नाते 2 टीमें उतारने का अवसर मिला है, तो ज्यादा यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। विश्वनाथन आनंद चाहते तो खुद भी भाग ले सकते थे, लेकिन वो चीफ मेंटर का काम ही उन्होंने संभालना उचित समझा और वो युवाओं को प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ विदित गुजराती हो, पी हरिकृष्णा हो, अर्जुन एरिगेसी हो, शशि किरण हो, नारायणन हो, या महिलाओं में कोनिरो हम्पी या हरिका द्रोणावल्ली, इन सब पर नजरें रहेंगी। और भारत अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का करने में कामयाब हो गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से भारत की उन्होंने उपलब्धि गिनवाई और इसका जिस तरह से उन्होंने, अगर हम देखें तो विश्वनाथन आनंद की अगर बात की जाए तो 5 साल के जो विश्व चैंपियन रह चुके हैं और अपने आप में बहुत बड़े लेजेंड हैं, तो इन सब की मौजूदगी में जिस तरह का पूरा आयोजन किया गया और उसको न सिर्फ कवरेज इसको राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी आज इसका साक्षी बना। बहुत सारे देशों के जो एम्बेसडर्स थे वो इसमें
आमंत्रित थे और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय मंच के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही बड़ा आयोजन है और उसमें इतने दिग्गजों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि आपने बताया, एम्बेसडर्स दुनिया भर के वो इसके साक्षी बने हैं। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी चीज है। टॉर्च रिले क्योंकि 75 शहरों से होकर गुजरेगी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बताया, तो ये भी जहां जहां से टॉर्च गुजरेगी वहां यूथ इससे निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे और बहुत कुछ उनको सबक मिलेगा कि ये शतरंज के खेल में जहां भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, तो उसमें क्यों ना वो भी अपने आप को आजमाएं और निश्चित तौर पर ये एक मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय में। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि बारिश की वजह से मैच अभी रुका हुआ है और अब ऑलमोस्ट बारिश कुछ बंद सी लग रही है, तो बहुत जल्दी ये मैच शुरू होगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। तो आज बहुत रोमांचक होने जा रहा है ये मैच। और सीरीज के आखिरी मैच में बवुमा आज नहीं खेलेंगे। उनके ना होने से अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम पर एक दबाव तो है और 3 बदलाव किए गए हैं। कागिसा रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स और रीजा हैड्रिक्स टीम में वापस आए हैं। मार्को यानसन, तबरेज शम्सी और तेम बवुमा आज टीम में नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बदलाव की वजह से क्या भारत को फायदा मिलेगा? देखिए, साउथ अफ्रीका की अप्रोच बहुत ही डिफेंसिव है, डू और डाई मुकाबला है। भारत के लिए तो पिछले 2 मुकाबले डू और डाई थे, जिसमें भारत बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहा और पहली 2 मैचों की गलतियों को सुधारने में कामयाब रहा। लेकिन यहां पर जिस तरह से जो 3 बदलाव आपने बताए हैं, उसमें अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाया गया है और तबरेज शम्सी की जगह ट्रिस्टन स्टब्स का आना, सिर्फ स्टब्स को हम आईपीएल में भी देख चुके हैं बल्लेबाजी करते हुए, तो शम्सी विशुद्ध रूप से जो है गेंदबाज हैं, तो एक अतिरिक्त बल्लेबाज को दिखाना, उनको शामिल होना, यही जाहिर करता है कि बहुत अपने बल्लेबाजी का जौहर देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका की ओर से। ग्राउंड छोटा है और विकेट पर थोड़ी सी दरारें हैं, स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल सकती है। और इस बीच अपने लिसनर्स को एक अपडेट देते हैं आपसे। कुछ देर बाद यानी 7:50 पर जो पहली गेंद है वो डाली जाएगी। बारिश के कारण एक और परिवर्तन हुआ है, 1 ओवर का नुकसान हुआ है। अब जो गेम होगा वो 19-19 ओवर का होगा। तो अब कवर्स भी धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं और आपसे ठीक अब ये कह सकते हैं कि 7:50 पे यानी लगभग 18 मिनट के बाद ये खेल शुरू होने जा रहा है और पिच से कवर भी हटाए जा रहे हैं। अब जबकि मैच 19 ओवर का है, तो क्या परिवर्तन देखते हैं आप? धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तेज रन बनाने होंगे, 1 ओवर कम हो गया है, तो ग्राउंड भी छोटा है। अब छोटे ग्राउंड में बड़ा स्कोर करना दोनों टीमों के लिए चुनौती होगी और साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा रनों का पीछा करके एक मुकाबला जीत भी चुका है और T20 में एक न्यूनतम स्कोर पर भी आउट हो चुका है अपने। तो यानी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी हुई ये सीरीज रही है और गेंदबाज भारत के पूरी तरह से लय में आ गए हैं। पहले लगता था कि भुवनेश्वर कुमार अकेले बॉलर हैं भारतीय टीम में, लेकिन धीरे धीरे उनको साथ मिला हर्षल पटेल का, जब उन्होंने 4 विकेट चटकाए, भारत को मैच जिताया। और उसके बाद आवेश खान भी पूरे आवेश में आ गए, उन्होंने भी 4 विकेट चटकाए, अपनी मौजूदगी दर्ज की और स्पिनर्स जो भारत के लिए बोझ साबित हो रहे थे खासकर पहले 2 मैचों में, उन्होंने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, खासकर युजवेंद्र चहल ने। बिल्कुल, तो इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे बुलेटिन्स में मिलते रहेंगे। बात करते हैं महिला क्रिकेट की। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज श्रीलंका पहुंच गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 23, 25 और 27 जून को दाम्बुला में 3 T20 मैच खेलेगी और उसके बाद 1, 4 और 7 जुलाई को 3 ODI भी खेलेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ये दौरा मिताली राज के बिना होगा, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। युवा तेज गेंदबाज मेघना सिंह, रेणुका सिंह और पूजा वस्त्रकार के हरफन मौला प्रदर्शन के अलावा उनके पास सिमरन बहादुर जैसी तेज गेंदबाज को भी टीम में शामिल किया गया है। तो अब ये सीरीज भी आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। और झूलन भी नहीं है, मिताली भी नहीं है, जैसा आपने मिताली के बारे में बताया। तो अब यंगस्टर्स पर काफी उम्मीदें रहेंगी। सिमरन का आपने जिक्र किया, जिनके कोच ईशांत शर्मा
जहां प्रैक्टिस करते रहे रोहतक रोड जिमखाना में, वहां से सिमरन निकली हैं, श्रवण उनके कोच हैं श्रवण जी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि उनका भी प्रदर्शन बहुत शानदार होगा। युवाओं पर बहुत नजरें रहेंगी इस सीरीज के लिए। बिल्कुल, तो इस सीरीज पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं हॉकी की। नीदरलैंड्स में FIH महिला हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में आज भारत दूसरे मैच में अर्जेंटीना के साथ खेलेगा। कल पहले मैच में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शूटआउट में अर्जेंटीना को हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद शूटआउट में भारत ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। भारत 11 मैचों में 24 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि अर्जेंटीना 15 मैचों में 39 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। तो अगर हम देखें तो हमारी जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, और जिस तरीके से अर्जेंटीना को हराया है कल, और आज फिर उसके साथ मैच होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे मनोज? देखिए, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को और मौजूदा चैंपियन को आप हराते हैं तो आपका उत्साह जो है, मनोबल भी बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और उससे आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सोचते हैं। वही कुछ हुआ इस मुकाबले में, जहां गुरजीत कौर जो पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हैं, 2 शानदार उन्होंने गोल किए। लाल रेम सियामी का उन्हें बहुत अच्छा साथ मिला, उन्होंने भी एक गोल किया। तो अब मुझे लगता है कि अब ये जो मुकाबला होगा, क्योंकि अब ये शूटआउट पे गया था, और शूटआउट में नेहा गोयल और सोनिका ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके भारत की बल्ले बल्ले कर दी। तो अब बल्ले बल्ले करने का वक्त है, जब भारत दूसरा मुकाबला जीते और ये दिखाए कि भारत निर्धारित समय में भी अर्जेंटीना को हरा सकता है। बिल्कुल, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस बीच नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा, और ये मैच लगभग 8 बजे के आसपास होने वाला है। और इससे पहले कल भारत ने नीदरलैंड्स के साथ शानदार खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन शूटआउट में 1-4 से हार का सामना करना पड़ गया था। दोनों टीमें निर्धारित समय में 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। भारत के 15 मैचों से 30 अंक हैं, वो तीसरे स्थान पर है, लेकिन वो खिताब के लिए लगभग अगर हम देखें तो बाहर हो गया है। भारत को अभी एक और मैच खेलना है। नीदरलैंड्स के 13 मैचों से 33 अंक है, वो अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम ने 14 मैच खेले हैं, वो 31 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। उसे अभी 2 मैच खेलने हैं। भारत की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं मनोज? देखिए, मैच बेशक भारत हार गया, लेकिन दिल भारत ने ही जीता, भारतीय खिलाड़ियों ने दिल जीता। ऐसे मैच में जहां 2 बार भारत पिछड़ रहा था और उसके बाद शानदार तरीके से भारतीय टीम ने वापसी की, न सिर्फ वापसी की बल्कि मुकाबले को बराबरी पर खत्म किया। और जो आखिरी गोल था भारत का, वो आखिरी जिसे कहते हैं हुटर बजने से 4 सेकंड पहले, महज 4 सेकंड पहले जो भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, उस पर हरमनप्रीत सिंह ने उसे गोल में बदलकर भारत को बराबरी पर पहुंचाया। और शूटआउट में मैं समझता हूं कि शिरजेश और पिरामिन ब्लॉक का मुकाबला था, जिसमें पिरामिन ब्लॉक ने वाकई गेंदें ब्लॉक की और शिरजेश के सपनों को पूरा नहीं होने दिया। तो आज का ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत ने कई अच्छी टीमों को शिकस्त दी है, जर्मनी हो, अर्जेंटीना हो, लेकिन अब यहां पर नीदरलैंड से क्योंकि हारे हैं तो उसका बदला भी भारत आज जरूर चुकाएगा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कल फिनलैंड में कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। नीरज ने मौजूदा विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को 4 दिनों में 2 बार पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 86.69 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। त्रिनिदाद के केशॉन वॉलकॉट ने 46.64 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक हासिल किया, जबकि एंडरसन पीटर्स ने 84.75 मीटर भाला फेंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के संदीप चौधरी 60.35 मीटर भाला फेंक कर 8वें स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा अब 30 जून को स्टॉकहोम में डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। तो नीरज चोपड़ा के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, मैदान गीला था, फिसलन थी, और वहां पर आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, काबिले तारीफ है। और जो अभी पिछले दिनों पावो नुर्मी खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता, यहां स्वर्ण पदक जीता उन्होंने, वहां उन्होंने रजत पदक जीता था, लेकिन अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ। और वहां 89.30 मीटर दूर उन्होंने भाला फेंका, जो उनका जो टोक्यो ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक का प्रदर्शन था, उससे बेहतर प्रदर्शन करने में वो कामयाब रहे। और अब उनका अगला लक्ष्य है
90 मीटर के बैरियर को तोड़ना। बिल्कुल। और इस बीच हॉकी से खबर आ रही है कि जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी वो अर्जेंटीना से उन्हें 3-2 से हार का सामना करना पड़ा है। चलिए, निराशाजनक रहा भारत के लिए, क्योंकि एक मुकाबला तो भारत ने जीता ही। यही राहत की बात है कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट से ओलंपिक में चौथे स्थान पर हासिल करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है और अब ये मुकाबला जो है भारत को अब अच्छा प्रदर्शन करना होगा, आगे के लिए नसीहत देता है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार।